नमस्कार, मैं सामाजिक कमल और आप देख रहे हैं मेरे डिजिटल प्लेटफॉर्म द खबर डेली। हम आज बात करेंगे राज्यसभा चुनाव के बाद हिमाचल में आई हुई राजनीतिक सरगर्मी या घटनाक्रम की। दिसंबर 2022 में हिमाचल के चुनाव में कांग्रेस ने विजय पताका फहराई। भारतीय जनता पार्टी से हिमाचल को छीना। हिमाचल के साथ साथ उन्होंने कर्नाटक में भी अपनी सरकार बनाई थी। हिमाचल की बात हम इसलिए आज कर रहे हैं कि राज्यसभा चुनाव के बाद हिमाचल में संकट गहराता जा रहा है। कांग्रेस के हाथ से लगता है पहाड़ का यह राज्य धीरे धीरे हाथ से सरक रहा है। कारण उसका सबसे बड़ा यह है कि वहां के विधायकों ने सबसे ज्यादा क्रॉस वोटिंग की। क्रॉस वोटिंग से परिणाम यह आया कि कांग्रेस के प्रत्याशी प्रख्यात वकील अभिषेक मनु सिंह भी चुनाव हार गए। चुनाव भी कैसे हारे कि 34-34 वोट भाजपा और कांग्रेस के राज्यसभा प्रत्याशियों को मिले। जब पर्ची से फैसला हुआ तो किस्मत ने कांग्रेस को एक बार और दगा दी। इस तरह से हम बात करेंगे कि इस राज्यसभा चुनाव में एक शांत प्रदेश, पर्वतीय प्रदेश जिसमें बर्फबारी बड़ी जोरों पर थी, मौसम में उस बर्फबारी के बीच भी गर्मी पैदा हो। वीरभद्र सिंह के पुत्र विक्रमादित्य सिंह ने आज रोते हुए इस्तीफा दे दिया, अपने सभी पदों से इस्तीफा दे दिया। प्रतिभा सिंह जो उनकी मां है, वे कभी भी सुक्खू के पक्ष में नहीं रही। जब सुक्खू का नाम आया मुख्यमंत्री के लिए तो काफी घमासान के बाद वहां सुक्खू को मुख्यमंत्री बनाया गया। मुख्यमंत्री बनने के 2 साल के भीतर राज्य में ऐसी चर्चाएं होने लगी विधायकों के बीच कि सुक्खू ने अपना सेंट्रलाइज सिस्टम एक बना दिया है, विधायकों की बात भी नहीं सुन रहे हैं और वहां पर एक तरह से सुक्खू की तानाशाही चल रही है। कांग्रेस आलाकमान लगातार इन खबरों को सुनता रहा लेकिन उसने इसके ऊपर कोई भी कार्रवाई नहीं की। नतीजा ये हुआ कि जब 40 विधानसभा सीटों के साथ कांग्रेस राज्यसभा चुनाव में आई तो उस 40 विधानसभा सीटों में 40 विधायकों के बाद भी उनके भारी भरकम प्रत्याशी, बड़ा नाम है अभिषेक मनु सिंह, भी वे चुनाव हार गए। प्रेस कॉन्फ्रेंस में सुखबीर सिंह सुक्खू ने कहा कि यह हम कह सकते हैं कि भारतीय जनता पार्टी ने जोड़ तोड़ खरीद फरोख्त के साथ ये सरकार बनाई है। यह जो सरकार बनाने की परिपाटी है उसी में राज्यसभा की ये सीट उन्होंने ली है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी का साफ कहना है कि कांग्रेस के विधायकों ने अपनी अंतरात्मा की आवाज पर क्रॉस वोटिंग की। उन विधायकों के साथ साथ 3 निर्दलीय विधायकों ने भी भारतीय जनता पार्टी के समर्थन में वोट किया और वो 34-34 वोट के टाई के बाद एक पर्ची से उस राज्यसभा सीट का फैसला हुआ जो कि कांग्रेस के पक्ष में नहीं रहा। हर्ष महाजन जो राज्यसभा सांसद चुने गए, उन्होंने कल ही कह दिया था कि राज्यसभा चुनाव जीतने के बाद ही हिमाचल की सरकार अल्पमत में आने वाली है। और रात होते होते गहराते गहराते जब नतीजे आए तो इस बात से साफ हो गया कि हिमाचल में अब राजनीतिक सरगर्मी तेज है। सुक्खू के ऊपर बड़े संकट के बादल है। हालांकि आला कमान ने संकट को टालने के लिए वहां पर DK शिव कुमार को भेजा कि वहां अभी संकट को सुलझाएं, लेकिन जो 6 विधायक हैं, बागी विधायक हैं जिन्होंने क्रॉस वोटिंग कर दी, उन्होंने अभी तक उनसे किसी प्रकार की चर्चा नहीं की। हाँ, भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व के संपर्क में वे लगातार हैं। अब देखने वाली बात यह होगी भविष्य में, यह होगा कि स्पीकर चूंकि कांग्रेस का है तो वो उन विधायकों को एक्सपेल करता है या फिर राज्यपाल अपना जो उनकी प्रशासनिक पारी होती है उसका इस्तेमाल करेंगे। जयराम ठाकुर ने राज्यपाल से मुलाकात की और उन्होंने कहा है कि सुक्खू सरकार अल्पमत में है और वे विश्वास प्रस्ताव की बात करेंगे। भविष्य में देखना होगा कि क्या हिमाचल में सुक्खू अपनी सरकार बचा पाएंगे या फिर वही होगा कि उसूलों पर आंच आ जाए तो टकराना जरूरी है। वो जो एक ये शेर था जिससे ज्योतिरादित्य सिंधिया ने जो शुरुआत की, अब वो शेर हिमाचल तक पहुंच गया है। यहाँ कहना होगा कि कांग्रेस आलाकमान धीरे धीरे अपने नेताओं को खोती जा रही है। बहुत बड़ा प्रश्न है राहुल गांधी के लिए। राहुल गांधी अभी भारत जोड़ो न्याय यात्रा लेकर मध्य प्रदेश में आ रहे हैं और वे पूरे देश में उनकी न्याय यात्रा चल रही है। लेकिन इस बीच जो विधायकों ने अपनी बेरुखी कांग्रेस के लिए दिखाई है वो बड़ी चिंताजनक है। लोकसभा 2024 का चुनाव बिल्कुल देहरी पर खड़ा हुआ है। किसी भी समय आचार संहिता की घोषणा हो सकती है। चुनाव की तारीखों का
ऐलान हो सकता है। ऐसे में ये हिमाचल का संकट कांग्रेस के लिए कितना दुखदाई होगा, यह समय की गर्त में है। लेकिन हाल फिलहाल यह माना जा रहा है कि सुखविंदर सिंह सुक्खू की सरकार अल्पमत में तो है ही, और अब देखेंगे कि सरकार बचती है, सरकार रहती है। मेरे इस वीडियो पर अपने व्यूज जरूर दीजिए। मेरे चैनल द खबर डेली को सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए, मेरे सोशल मीडिया हैंडल्स को फॉलो करते रहिए। धन्यवाद। जय हिंद। नमस्कार।